नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। जय हिंद साथियों। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही बीजेपी का महंगाई का खेल फिर से शुरू हो गया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबके दाम आसमान छू रहे हैं। मोदी जी का अमृतकाल चल रहा है। मोदी जी के इस अमृतकाल में चुनाव चोरी हो रहे हैं, संविधान की हत्या हो रही है। साथ ही साथ इस अमृतकाल में बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हाल फिलहाल में पंचकुला में होने वाले चुनाव से चर्चा करते हैं। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सभी ने देखा है। सब साक्षी हैं कि चुनाव की चोरी हुई है। 20 सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की झोली में डली कि जहां कीचड़ होता है कमल भी वहीं खिलता है, जहां कीचड़ नहीं वहां कमल नहीं। ये ईवीएम का खेल अब जनता भी जानती है, सब जानते हैं जो हो रहा है। मोदी जी का अमृतकाल चल रहा है। एक समय था, सियासत में ऐसे ऐसे नेता होते थे कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने आर्थिक संकट के दौर में उपवास रखा और लोगों को भी उपवास रखने के लिए कहा। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने युद्ध के दौरान अपने खुद के गहने देश के लिए अर्पित कर दिए। और आज सियासत का माहौल ऐसा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री लोगों से तो अपील करता है कि आप सोना मत खरीदिए, आप बाहर मत जाइए, गाड़ी मत चलाइए, आप खाने के तेल तक में वो कह रहा है कि 1 चम्मच डालिए, 2 चम्मच। सही मेजरमेंट आप बताइए प्लीज। मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप महिलाओं को एक मेजरमेंट बताइए कि अगर हम इतना चम्मच तेल डालेंगे तो हमारे देश पे आने वाला आर्थिक संकट टल जाएगा या संभल जाएगा। देश की जनता से तो अपील कर रहे हैं कि बाहर मत जाओ, विदेश मत जाओ, साइकिलों पे चलो, गाड़ियां मत निकालो। देश आर्थिक संकट के दौर से जो गुजरेगा, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सत्ताधीन लोगों की है, बीजेपी गवर्नमेंट की है। बीजेपी ने देश का सत्यानाश किया हुआ है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। मैं ये नहीं कहती कि कांग्रेस ने क्या दिया या क्या नहीं दिया, पर पिछले 11 सालों में बीजेपी ने देश का जो आर्थिक तौर पर नुकसान किया है वो सारा देश जानता है। और अंधभक्तों, अब तो अपनी आंखें खोलो। अब तो चुनाव तुम्हारे घर की बगल में चोरी हो रहे हैं। राजधानी को बलात्कारियों का अड्डा बना दिया गया है। निर्भया कांड दोबारा रिपीट हुआ है दिल्ली में। शायद आप लोग सोए पड़े हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये आग सिर्फ बाहर रहेगी। अगर आग लगी है ना
तो वो हमारे घर तक भी पहुंचेगी। उत्तराखंड में अभी हम अंकिता भंडारी को नहीं भूले, एक और 10वीं की छात्रा के साथ रेप का कांड हो गया है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसी बच्ची को षड्यंत्रकारी बताया जा रहा है। और संलिप्त कौन लोग हैं इसमें? वही बीजेपी के लीडर्स। सारा प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ उनको बचाने में लगी है। सब कुछ छोड़ दो, आप कम से कम इतना तो देखो कि आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। जो सरकार आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को, आपकी महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल नहीं प्रदान कर सकती, वो क्या देंगी? पर आप कहेंगे अखंड भारत, बीजेपी का अमृतकाल चल रहा है। अब अपनी 4 पहिए वाली गाड़ियों को ताला लगाइए और देश को जो इतनी पीछे खींच के ले गए हैं, मोदी जी को तो राष्ट्रीय सास घोषित कर देना चाहिए। जितने कार्यक्रम सासू माँ को पसंद होते हैं ना, चूल्हे पर खाना बनाओ, बाहर घूमने फिरने मत जाओ, खर्चा मत करो, ये सब चीजें मोदी जी को पसंद है। मोदी जी को राष्ट्रीय सास घोषित किया जाए, मेरी यही अपील है। और देश के लोगों से मेरी अपील है, संविधान की हत्या हो रही है, आपके सामने हो रही है, बहुत देर हो चुकी है। अभी भी जो आने वाले निगम के चुनाव हैं, कम से कम उनमें अपनी आंखें खोलिए अपनी आंखें और कुछ कीजिए, आवाज उठाइए। जहां जनता आवाज उठानी बंद कर देती है, वहां संविधान खत्म हो जाता है। सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। क्यों पंचकुला इलेक्शंस में कैमरे बंद थे स्ट्रांग रूम में? पूछिए, सवाल पूछिए, नहीं तो ये देश बर्बादी की कगार पे खड़ा रहेगा। पर हम सवाल पूछते रहेंगे। ऐसे ही रोज मोदी जी का अमृतकाल चल रहा है। अखंड भारत में सब कुछ खंड खंड हो गया है। अब तो मोदी जी सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि भाइयों, हम सिर्फ 4 जगह खतरे में हैं। कहाँ? हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। बाकी सब जगह हम सेफ हैं, सिर्फ 4 जगह हम खतरे में हैं। तो मैं फिर से कहूंगी कि कीचड़ में कमल खिलता है। कीचड़ मत होने दे राजनीति में, कमल मत खिलाएं, देश को बचाएं।